आज का हमारा टॉपिक है pseudo pregnancy in female dogs. The word pseudo means false, so it is false pregnancy. Pseudo pregnancy एक ऐसी कंडीशन है जिसमें एनिमल जो है वो अपने साइंस के ज़रिए शो करता है कि वो प्रेग्नेंट है। मतलब उसके अंदर वो सारे साइंस पाए जाते हैं जो एक प्रेग्नेंट एनिमल के अंदर होते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो प्रेग्नेंट नहीं होता। ये कंडीशन ज़्यादातर फीमेल डॉग्स में देखी जाती है। सूडो प्रेगनेंसी के अलावा इस कंडीशन के लिए और भी बहुत सी टर्म्स यूज़ होती हैं, जैसे कि फॉल्स प्रेगनेंसी, हिस्टीरियल प्रेगनेंसी, फैंटम प्रेगनेंसी एंड स्यूडोनिम्स। साइंस। सूडो प्रेग्नेंट एनिमल में बहुत से साइन देखे जाते हैं जो कि फिजिकल और फिजियोलॉजिकल होते हैं। यहाँ पे हमने कुछ मेन साइंस मेंशन किए हैं जो कि सूडो प्रेग्नेंट एनिमल में यूजुअली देखे जाते हैं। मेमोरी ग्लैंड्स डेवलपमेंट होती है, उनमें एब्डोमिनल डेवलपमेंट होती है, मिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है, वेट गेन होता है, वॉमिटिंग होती है और खाना पीना छोड़ देते हैं। एग्रेसिव होते हैं, रेस्टलेस होते हैं, डिप्रेस होते हैं, लिथर्जिक होते हैं, मतलब सुस्त होते हैं वो। इसके अलावा उनमें मदरिंग बिहेवियर देखा जाता है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के लिए, जैसे टॉयज हो गए, और वो नेस्टिंग करते हैं, मतलब अपने लिए जगह ढूंढते हैं बच्चे देने के लिए। यहाँ पर वही सब क्लिनिकल साइंस जो हमने पीछे डिस्कस किए हैं मेंशन है, लेकिन हमने अपनी आसानी के लिए इनको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया है। इसमें मैटरनल बिहेवियर चेंजेस हैं, साइकोलॉजिकल और बिहेवियर चेंजेस हैं, फिज़िकल चेंजेस हैं और कुछ लेस कॉमन साइंस भी हैं। फिजियोलॉजी। अब हम सूडो प्रेगनेंसी की फिजियोलॉजी डिस्कस करेंगे। सूडो प्रेग्नेंट एनिमल में जब ओवुलेशन होती है तो ग्रेफिन फॉलिकल रप्चर होता है और वहाँ से एग रिलीज होता है और ग्रेफिन फॉलिकल की जगह अब कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है। तो वो जो एग रिलीज होता है उसकी फर्टिलाइजेशन नहीं होती, मतलब कंसेप्शन नहीं होती, एनिमल प्रेग्नेंट नहीं होता। तो नॉर्मली तो ऐसे होता है जब एनिमल प्रेग्नेंट नहीं होता तो कॉर्पस ल्यूटियम रिग्रेस हो जाता है, ठीक है, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होता है जो प्रेगनेंसी मेंटेन करता है। अगर एनिमल प्रेग्नेंट नहीं है तो अब हमें कॉर्पस ल्यूटियम की और प्रोजेस्टेरॉन की कोई ज़रूरत नहीं है, तो नॉर्मली वो रिग्रेस हो जाता है, रप्चर हो जाता है और दोबारा से एक न्यू साइकिल कंटिन्यू होता है। लेकिन सूडो प्रेग्नेंट एनिमल में ऐसे नहीं होता। सूडो प्रेग्नेंट एनिमल में ना तो कंसेप्शन होती है और ना ही कॉर्पस ल्यूटियम रिग्रेस होता है। तो इसमें ऐसे होता है कि कॉर्पस ल्यूटियम रहता है अपनी जगह पे और वो प्रोजेस्टेरॉन रिलीज़ करता रहता है और बॉडी को ऐसे लगता है कि एनिमल प्रेग्नेंट है, लेकिन एक्चुअल में वो प्रेग्नेंट नहीं होता। तो सूडो प्रेग्नेंट एनिमल में प्रोजेस्टेरॉन रिलीज़ होता रहेगा जैसे कि नॉर्मली प्रेग्नेंट एनिमल में रिलीज़ होता है और ऐसे लगे कि एनिमल प्रेग्नेंट है। जैसे कि नॉर्मली प्रेग्नेंट एनिमल में गेस्टेशन में प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होता है और गेस्टेशन के एंड में ये प्रोजेस्टेरॉन स्टिमुलेट करता है प्रोलैक्टिन को कि वो रिलीज़ हो। इसी तरह इसमें भी ऐसे ही होगा कि प्रोजेस्टेरॉन स्टिमुलेट करेगा प्रोलैक्टिन को और एंड में जो है प्रोजेस्टेरॉन कम हो जाएगा और प्रोलैक्टिन ज़्यादा होगा। और प्रोलैक्टिन वो हार्मोन है जो कि अब प्रेगनेंसी के साइंस शो करेगा, जैसे कि मदरिंग बिहेवियर हो गया, नेस्टिंग हो गया, ये सब साइंस जो है प्रोलैक्टिन की वजह से होते हैं। तो ये सब साइंस शो होंगे। तो इन साइंस की वजह से ऐसे लगेगा कि एनिमल प्रेग्नेंट है जबकि एक्चुअल में वो प्रेग्नेंट नहीं होता। सूडो प्रेग्नेंट एनिमल में ये जो प्रोजेस्टेरॉन है ये एनिमल को दोबारा हीट में नहीं आने देता, मतलब दोबारा उसकी साइकिल कंटिन्यू नहीं करने देगा। तो एनिमल एनी स्ट्रेस में रहेगा, ऐसे लगेगा कि एनिमल प्रेग्नेंट है जबकि एक्चुअल में वो प्रेग्नेंट नहीं होता। ये हम सबको पता है कि प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी मेंटेन करता है और ये इन्वर्सली रिलेटेड है ईस्ट्रोजन के। जब तक ये होगा तो ईस्ट्रोजन रिलीज़ नहीं होगा और अगर ईस्ट्रोजन रिलीज़ नहीं हो रहा तो एनिमल हीट में नहीं आएगा, मतलब कि एनिमल एनी स्ट्रेस में होगा। तो ऐसे लगेगा ऑनर को कि एनिमल प्रेग्नेंट है जबकि एक्चुअल में वो प्रेग्नेंट नहीं होता। तो इस फिजियोलॉजी से हमें ये पता चल गया कि सूडो प्रेगनेंसी बॉडी में किस तरह होती है और कौन से हार्मोन्स का इसमें रोल है। काज। सूडो प्रेगनेंसी की फिजियोलॉजी में हम इसकी काज डिस्कस कर चुके हैं जो कि मेनली प्रोलैक्टिन है। प्रोलैक्टिन की सिक्रीशन जो है वो प्रोजेस्टेरॉन करवाता है। जब प्रोजेस्टेरॉन की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है तो प्रोलैक्टिन रिलीज होता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि हम सूडो प्रेगनेंसी की डायग्नोसिस कैसे करते हैं। इसकी डायग्नोसिस हम साइंस की बेस पे कर सकते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी और सूडो प्रेगनेंसी के साइंस जो हैं वो सेम होते हैं।
तो अब हमें डिफरेंशियल डायग्नोस करना होगा सूडो प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी के दरमियान। ये हम जो है अल्ट्रासोनोग्राफी, रेडियोग्राफी और एब्डोमिनल पल्पेशन के थ्रू कर सकते हैं। ट्रीटमेंट, अब हम सूडो प्रेगनेंसी का ट्रीटमेंट डिस्कस करेंगे। इसके लिए हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। नंबर 1 हमारे पास है नो ट्रीटमेंट, मतलब कि हम सूडो प्रेगनेंसी को ट्रीट ना करें, क्योंकि अक्सर सूडो प्रेगनेंसी कुछ अरसे बाद खुद ही ठीक हो जाती है। नंबर 2 कंजर्वेटिव थेरेपी, इसमें हम कॉलर यूज़ करेंगे लिकिंग को अवॉइड करने के लिए, क्योंकि लिकिंग जो है वो स्टिमुलाई है लैक्टेशन के लिए। नंबर 3 सिम्प्टोमेटिक थेरेपी, ये मेडिसिनल थेरेपी है, मतलब इसमें हम ड्रग्स यूज़ करेंगे जैसे सेक्स स्टेरॉइड्स और डोपामीन एगोनिस्ट यूज़ करेंगे जो कि प्रोलैक्टिन इनहिबिटर्स हैं। इन ड्रग्स के यूज़ का मकसद जो है प्रोलैक्टिन को इनहिबिट करना है कि प्रोलैक्टिन सिक्रेट ना हो, क्योंकि हमें पता है कि सूडो प्रेगनेंसी जो है वो प्रोलैक्टिन की वजह से होती है। नंबर 4 सर्जिकल थेरेपी, इसमें हम ओवेरियो हिस्टेरेक्टमी करेंगे जो कि परमानेंट ट्रीटमेंट है सूडो प्रेगनेंसी के लिए। सिम्प्टोमेटिक थेरेपी में जो हम सेक्स स्टेरॉइड्स और प्रोलैक्टिन इनहिबिटर्स यूज़ करते हैं, उनकी कॉम्पोजिशन, उनकी डोज, उनके इफ़ेक्ट्स आपको सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। इनमें से हम कोई भी एक यूज़ कर सकते हैं सूडो प्रेगनेंसी के ट्रीटमेंट में।